भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने अभिजात मराठी भाषा सप्ताह शुरू किया। उद्घाटन में श्री मार्कंडेय महामुनि वाचनालय में हुआ, जहां अतिरिक्त आयुक्त विट्ठल डागे ने दीप प्रज्वलित किया। संस्कृति सदानंद महात्रे ने विशेष प्रस्तुति दी और ग्रंथ प्रदर्शनी आयोजित की गई। आयुक्त और अधिकारी उपस्थित रहे। सप्ताह भर स्कूलों में सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम होंगे। भिवंडी के कामतगर गायत्री प्रजापीठ में विजयदशमी पर 9 कुंडी शक्ति संवर्धन महायज्ञ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित कर यज्ञ स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा। ब्रह्मवंदनी बहनों ने जन्म दिवस, संस्कार और विद्यारंभ जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न कराए। आचार्य ने यज्ञ से सकारात्मक ऊर्जा के संवर्धन और नकारात्मक ऊर्जा के नाश पर जोर दिया। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम होगा दिगंबर बालू पाटिल। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अब लोक नेता दिगंबर बालू पाटिल पर तय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन नवी मुंबई एयरपोर्ट नामकरण समिति को मुंबई में बैठक में दिया। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय भूमिपुत्रों की भावनाएं रखी और लंबित प्रक्रिया के शीघ्र समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नामकरण का निर्णय पक्का है। नई बस्ती के केजीएन चौक का नवीनीकरण पूरा। नई बस्ती स्थित केजीएन चौक का नवीनीकरण कार्य पूरा हो गया है। यह कदम भिवंडी के विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। सांसद और स्थानीय नेता रईस शेख ने चौक का नवीनीकृत रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और कार्यक्रम में शामिल होकर सभी लोगों का धन्यवाद भी किया। कल्याण में शिशु विकास माध्यमिक विद्यालय के सुवर्ण महोत्सव के अवसर पर सांसद कपिल पाटिल ने संत ज्ञानेश्वर महाराज, डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। यह कदम विद्यार्थियों को प्रेरणा देने और इन महापुरुषों की शिक्षाओं को समाज सेवा की याद दिलाने के लिए उठाया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग और शिक्षक मौजूद रहे। भिवंडी के स्थानीय नेता रईस शेख ने अपने कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक असलम शेख का स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने शहर के विकास, नागरिकों की समस्याओं और आने वाले परियोजनाओं पर विस्तृत और सार्थक बातचीत की। रईस शेख ने कहा कि इस तरह की बैठकों से शहर की नीतियों और योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और जनता की भलाई के लिए काम और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। भिवंडी के सांसद बाल्या मामा ने बताया कि 3 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री और पंत प्रधान के बीच हुई बैठक में दिगंबर बालू पाटिल के नाम पर एयरपोर्ट नामकरण को लेकर सकारात्मक संकेत मिले। बाल्या मामा ने कहा कि यह सफलता सभी भूमिपुत्रों, संगठनों और समर्थकों की मेहनत का परिणाम है। 6 अक्टूबर का मोर्चा स्थगित होने के बावजूद नामकरण अभियान जारी रहेगा। बैठक में कई मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के लिए शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का साधन है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना की सराहना करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। ऑनलाइन डिलीवरी फी पर यूजर्स का तंज, अब आएगी स्क्रोलिंग ऐप फी। जोमेटो, स्विगी और जेप्टो की तरह फ्लिपकार्ट पर भी यूजर्स को नई नई फीस से झटका लग रहा है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में पूछ रहे हैं, ऑफर हैंडलिंग फीस, पेमेंट हैंडलिंग फीस, प्रोटेक्शन प्रॉमिस फी, अब क्या स्क्रोलिंग ऐप फी भी लोगे? यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की छिपी चार्जिंग नीतियों पर बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, बिहार के युवाओं को अब राज्य में ही रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं को अब नौकरी और स्वरोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डबल इंजन सरकार का लक्ष्य राज्य में ही रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि बिहार में शिक्षण संस्थाओं के आधुनिकीकरण और छात्रों की सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है ताकि युवा अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य बना सके।